16 दिसंबर को फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट डिक्लेयर किया था एचएसएससी ने। उसमें उन्होंने परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाया था। जो ये परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाया, इसमें जो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 80-82 क्वेश्चन तक ठीक थे, पर एक्स्ट्रा नंबर उनके पास 5 या 7 थे, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बात ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, पर जो ये हमारा परसेंटाइल वाला फॉर्मूला था ये गलत था। इसके खिलाफ बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी हुए। एचएसएससी के सामने पंचकुला जाकर भी हमने एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, और 21 फरवरी को भी बच्चे वहाँ गए। एचएसएससी में मीटिंग हुई चेयरमैन साहब से। उसके बाद यही माना कि भाई इसमें थोड़ी सी चूक हुई है। अगर गलती नहीं हुई होती तो ये इस बात को विधानसभा में भी नहीं रखा जाता, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी ये नहीं बोलते कि भाई रिजल्ट रिवाइज होगा। अब जब से ये पता चला है कि भाई रिजल्ट रिवाइज होगा, तो जो हमारी बहनें 1100 सेलेक्ट हुई हैं उनको ये लगता है कि भाई अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। पर ये बात मैं बता देती हूँ कि सारा जो 1100 की 1100 लड़कियाँ हैं वो सब बाहर नहीं होंगी। कुछ लड़कियां हैं जो मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा के बेस पे ही उनका सिलेक्शन हो रखा है, वो ही बाहर होंगी। ऐसी बात नहीं है कि 1100 की 1100 लड़कियां सिर्फ एक्स्ट्रा ज़्यादा थे, उनके नंबर कम थे इसलिए सिलेक्शन हुआ है। उनके भी अच्छे मार्क्स और अच्छे नंबर थे, एक्स्ट्रा ज़्यादा थे तो उनके नंबर भी ठीक ठाक थे, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है। उनको ज़्यादा डिप्रेशन में होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सिलेक्शन अब नहीं होगा या होगा। आज एक पेपर की कटिंग आई थी और उसमें ये था कि अब हमारे पड़ोसी घर से हमारे पड़ोसी हमें या हमारे घर वालों को ताने देने लगे हैं, लड़की कब ट्रेनिंग पे जाएगी या कब नहीं जाएगी। तो आज अगर हम अच्छे और सही तरीके वाले फॉर्मूले से सिलेक्शन लेते हैं तो इन फ्यूचर भी हम सब सेफ रहेंगे। अगर अब जल्दबाजी में इस वाले फॉर्मूले से आप सिलेक्शन ले लेते हो और फिर ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग के बाद वापस घर आ जाते, तो वो ज़्यादा फील होता आप लोगों को। बट अब जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो है कि बुरा तो लगेगा सबको, पर अभी हमारे पास टाइम भी है और उम्र भी है कि हम लोग सीईटी की तैयारी भी कर सकते हैं और किसी पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ एक ही पेपर के भरोसे नहीं बैठ सकते कि सिर्फ फीमेल कांस्टेबल में ही ज्वाइनिंग करनी है, या फिर फीमेल कांस्टेबल ही एक पोस्ट बची हुई है पूरे हरियाणा में कि हम इसी में ही ज्वाइन करेंगे। अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम ये भी पेपर क्लियर कर सकते हैं, सीईटी भी कर सकते हैं और भी पेपर कर सकते हैं। मैं सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही बोल रही हूँ कि भाई ज़्यादा डिप्रेशन में मत जाओ, और जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिलेक्ट नहीं होंगे। और जो अनसेलेक्टेड लड़कियां हैं उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि भाई जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लिए थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनको एक दोबारा मौका मिल रहा है सिलेक्शन के लिए। तो हम सब के लिए यही कामना करते हैं कि भाई जो भी बच्चे मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर हो, और इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेहनत करते रहो, आगे अब नहीं तो आगे ज़रूर होगा। ये सभी के लिए है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और जो मेल कांस्टेबल में भाई हैं जिनका सिलेक्शन होगा उनके लिए भी। थैंक यू।